हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अविनाश चौरसिया एंड इस वीडियो में हम लोग इफ़ स्टेटमेंट को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट होता क्या और वर्क कैसे होता है। बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट जो होता है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। अगर हम किसी प्रोग्राम में कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें अगर कंडीशन टेस्ट करना हो, कोई कंडीशन चेक करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इफ़ कंडीशन का यूज़ करते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जो PHP है, इसमें जो हमारा इफ़ स्टेटमेंट होता है, 4 तरीके से यूज़ किया जाता है। एक तो अगर हमें सिर्फ इफ़ का वैल्यू चाहिए, जैसे हमारा कंडीशन बस चेक करके और कंडीशन ट्रू हो तभी सिर्फ हमें कुछ प्रिंट करना हो, तो हम क्या करते हैं, इफ़ का यूज़ करते हैं। और ऐसा होता है कभी कभी कि हमारा इफ़ का तो चल रहा है, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो, अगर हमारा ट्रू है तो हमारा इफ़ का कोड चलेगा, बट फॉल्स हो तब भी हमें कुछ आउटपुट चाहिए। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है तो भी हमें कुछ आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। ये हमारा इफ एल्स यूज करते हैं। और एक और होता है कि अगर हम इफ एल्स यूज कर रहे हैं तो हमारा कंडीशन फॉल्स होता है। अगर हमने इफ एल्स यूज किया, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स होता है, फॉल्स होने के बाद भी हमें कंडीशन चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स इफ यूज करते हैं इस तरह से। और अगर हमें इफ की कंडीशन को ट्रू होने के बाद फिर से हमें कंडीशन चेक करना है, अगर हमारा इफ का कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से हमें कंडीशन चेक करना है, तो उसके लिए हमें नेस्टेड इफ का यूज करते हैं, नेस्टेड इफ का यूज करते हैं। ये 4 तरीके से हमारा यहाँ इफ स्टेटमेंट को यूज किया जाता है PHP के अंदर। तो चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग से, यहाँ से जो सिंगल इफ है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए इन सबको हम इरेज करते हैं। बेसिकली जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, अगर सिंगल इफ लेके चल रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो कंडीशन होता है, इस तरह हमारा जो कंडीशन दिया होता है, अगर ये कंडीशन हमारा ट्रू होता है तभी हमारा उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी उसके अंदर का कोड होगा। अदरवाइज हमारा कोड इफ के बाहर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करके काम खत्म कर देगा। ठीक, इसका फ्लो चार्ट कैसा होता है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। इसका फ्लो चार्ट बेसिकली जो होता है, हमारा मान लो यहाँ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और अचानक से हमारा क्या आ गया, इफ स्टेटमेंट आ गया, हमारा यहाँ इफ स्टेटमेंट आ गया। हमारा इफ स्टेटमेंट आते ही यहाँ हमने चेक किया कंडीशन, जो भी हमारा कंडीशन है वो चेक किया। अगर हमारा कंडीशन जो है ट्रू हो गया, कंडीशन अगर हमारा ट्रू हो गया, तो हमारा यहाँ से आएगा ये हमारा इफ की जो बॉडी होगी, इफ का जो भी कोड होगा या फिर बॉडी जो भी कहा जाए, हमारा इफ का जो भी कोड होगा, जो भी बॉडी होगा, वो एग्जीक्यूट होगा। उसको एग्जीक्यूट करेंगे फिर हमारा इफ कंडीशन से, जो हमारा इफ का कंडीशन उससे बाहर जाएगा और हमारा कोड को एंड करेगा, जो भी उसके बाद हमारा कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करा के। बट अगर हमारा इफ का कंडीशन ट्रू ना होकर फॉल्स हो जाता है, अगर हमारा ट्रू ना होकर फॉल्स हो जाता है, तो ये सीधे क्या करेगा, हमारा इफ से बाहर आके जो भी कोड होगा हमारा उसे एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। ये हमारा फॉल्स होने पर कंडीशन है। तो ये हमारा सिंगल जो इफ होता है इस तरह से वर्क करता है। अगर हम इसको कोड करना चाहें, इस तरह हम कोड करना चाहें, तो हम सीधे यहाँ PHP लिखते हैं, यहाँ $num ले लिया, $num = 10। अब हम यहाँ कंडीशन लेते हैं, इफ $num इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 10, इस तरह हमने ले लिया। और हम कर देते हैं एको $num इज नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर से नॉट हटा देते हैं, ग्रेटर कर देते हैं। ठीक, अब जैसे हम करते हैं, अब देख सकते हैं कंडीशन हमारा क्या है, ग्रेटर इक्वल दोनों हमने यहाँ लगा रखा है, यानी हमारा ये हमारा कंडीशन ट्रू है। तो जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे जाके, जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं 10 इज ग्रेटर देन आ रहा है, यानी हमारा कंडीशन ट्रू होने के बाद जो अंदर गया, जैसे हमारा अंदर गया इफ के अंदर, हमारा उस कोड को एग्जीक्यूट किया। बट अगर हमारा यही फॉल्स हो जाए, ये कंडीशन ही हमारा फॉल्स हो जाए इस तरह से, तो हमारा क्या होगा देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा कुछ भी शो नहीं हो रहा। और इससे मान लो अगर हम बहुत बड़ा सा कोड लिखे हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर हमारा इफ का कंडीशन सिर्फ देते हैं, सिर्फ इफ देते हैं, तो उसमें हमारा कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, और उसके अंदर जो इफ के अंदर जो कोड है उसमें कोई एरर हो, कोई ऐसा एरर हो जो हमें एरर शो ना करे, बट उसकी वजह से हमारा ये इफेक्ट करे कि हमारा जो शो होना चाहिए, जो हमारा प्रिंट आना चाहिए, वो हमारा प्रिंट नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से हमें ये नहीं पता चलेगा, वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि हमारा ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, हमारा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हमारा कंडीशन ट्रू होने पे भी कुछ आउटपुट मिले, कुछ और फॉल्स हो तो भी हमें आउटपुट मिले, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ एल्स। अगर हमारा कंडीशन ट्रू हो तो भी हमें कुछ आउटपुट मिले, अगर फॉल्स हो तो भी हमें आउटपुट मिले। इस तरह से यहाँ लिख देते हैं फॉल्स बॉडी। ठीक, इस तरह हमने दे दिया। और जैसे हम इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ फॉल्स बॉडी, हमारा क्या था, कंडीशन फॉल्स था, जिसकी वजह से हमारा एल्स का कोड चला और ये हमारा फॉल्स बॉडी दे दिया। अब इसका फ्लो चार्ट कैसे वर्क करता है, अभी के लिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं।
हमने इसको इरेज किया, फिर से हमने पेन लिया और यहाँ हमने इसको किया जैसे हमारा फॉल्स हो, कंडीशन फॉल्स हो तो हमारा एल्स का यहाँ कोड होगा, जो हमारा एल्स का कोड चलेगा, हमारा एल्स का कोड यहाँ चलेगा और फिर हमारा एल्स का कोड एग्जीक्यूट करा के प्रोग्राम को एंड करेगा इस तरह से। तो ये हमारा इफ एल्स का फ्लो चार्ट होता है। ओके, और हमारा फ्लो ये वर्क कैसे करता है इफ एल्स का आपको भी पता चल गया, हमने बता दिया है। अब उसके बाद आता है कि हमारा कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी अगर हमें चेक करना हो, अगर हमारा जो कंडीशन है वो फॉल्स होने के बाद भी हमें कंडीशन चेक करना हो कि भाई हमारा कोई कंडीशन बचा है उसको चेक करना चाहते हैं हमारा कंडीशन फॉल्स होने के बाद भी, तो उसके लिए क्या करना होगा, जैसे कि हमारा 10 है, अब ये चेक करना हमें 10 ग्रेटर है या लेस है या इक्वल है, ये चेक करना है। ठीक, तो हमने ये किया 10 इज ग्रेटर देन, अब फिर से हमने इफ लगा दिया और यहाँ कर दिया $num इज लेस देन 10, इस तरह किया। हमारे यहाँ जैसे आएगा तो यहाँ पूछेगा, यहाँ हमने प्रिंट कर दिया $num इज लेस देन। अब फिर से हम यहाँ एल्स के बाहर आ एल्स इसके इफ के बाहर आए और एल्स लगा दिया और एल्स के अंदर हमने दे दिया एको $num इज इक्वल्स कर देता इक्वल। ओके, हमने ये कर दिया। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे, इसको ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो क्या आता है पहले वो देखते हैं। जैसे रिफ्रेश किया अनडिफाइंड वेरिएबल नम, हमने यहाँ कैपिटल एन ले लिया, इसमें स्मॉल एन रहेगा। अब देख सकते हैं हमारा क्या आ रहा है 10 इज इक्वल्स आ रहा है। हमारा क्या हुआ, पहले जहां आ रहा था कि हमारा फॉल्स बॉडी या फिर जब हम लोगों ने ये नहीं लिया था तो हमारा फॉल्स होने पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा था। जब हमने क्या किया कि हमने इफ ना लगा के सिर्फ एल्स लगाया था तो हमारा क्या आ रहा था, फॉल्स बॉडी हमने लिया था, फॉल्स बॉडी आ रहा था, यानी ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है। अब क्या हमारा यहाँ तीन चेक हो रहा है, पहले हमारा यहाँ चेक किया कि 10 जो है हमारा जो हमारा $num में जो 10 वैल्यू है वो क्या 10 से बड़ी है, हमारी बड़ी नहीं थी, इक्वल थी, जिसकी वजह से हमारा ये हमारा कंडीशन फॉल्स हुआ। तो फॉल्स होने के बाद हमारा किस में आ गया, एल्स में आ गया। अब एल्स के पार्ट में हमारे एल्स का जो कोड है हमारा कुछ ये है एल्स का कोड। तो एल्स के अंदर हमने क्या किया, इफ कंडीशन दे दिया, भाई हमारा कंडीशन चेक करो कि $num जो है वो कहीं लेस नहीं है 10 से। तो हमने यहाँ कंडीशन चेक किया तो उसने क्या पाया कि हमारा जो 10 है वो 10 के इक्वल है बट उससे छोटा नहीं, ये भी हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया। जैसे हमारे कंडीशन फॉल्स हुआ तो हमारा ये वाला एल्स वाले पार्ट में आया, अब बचा कुछ नहीं था, इस वजह से हमारा सीधे प्रिंट कर दिया $num इज इक्वल्स, इस तरह हमारा प्रिंट कर दिया। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि हमारा कैसे हमारा इफ एल्स इफ चलता है। ठीक, अगर हमें इसमें फ्लो चार्ट में लेके चले तो यहाँ जहाँ हमारा एल्स पार्ट था, यहाँ एल्स पार्ट था, यहाँ हमारा एल्स पार्ट ना करके यहाँ हमने कंडीशन चेक किया, यहाँ हमने कंडीशन चेक किया, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। यहाँ हमने कंडीशन अब चेक करेंगे, एल्स के बारे में हमने कंडीशन दे दिया और कंडीशन हमारा ट्रू हो, अगर कंडीशन हमारा ये ट्रू होता है, कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है तो यहाँ ट्रू का दे देते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो हमारा इफ का जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज हमारा एल्स का कोड होके यहाँ से जाके यहाँ मिल जाएगा हमारा। इस तरह से हमारा इफ एल्स इफ वर्क करता है। ठीक, ये तो हमारा हो गया एल्स इफ एल्स हो गया। बट अगर हमें इफ के अंदर अगर हमारा इफ का कंडीशन ट्रू हुआ फिर से हमें कंडीशन चेक करना है तो हम कैसे करेंगे। हमने ये लिया इसको कुछ देर के लिए हटाते हैं, ये पूरा ही हटा देते हैं, हमें नेस्टेड इफ को देखना है। ठीक, तो हमने ये कर दिया कि हमारा जो नम है $num है वो हमारा होना चाहिए लेस ग्रेटर देन इक्वल, जो हमने ले लिया। अब इसके अंदर हमारा कंडीशन तो ट्रू हुआ, अब इसके अंदर हमें जाके चेक करना है $num इज इक्वल्स टू 10, इस तरह ले लिया। अब फिर हमने यहाँ प्रिंट कर दिया एको $num इज इक्वल्स टू 10, हमने ये कर दिया। अब हमने यहाँ पे फिर जाके हमने यहाँ एल्स दे दिया, एल्स देने के बाद यहाँ लिख दिया एको $num इज नॉट इक्वल, ये हमने कर दिया। अब हमारा ये तो पूरा हो गया। अब हमारा बाहर वाला जो इफ है उसका भी एल्स पार्ट बचा तो उसको भी एल्स दे देते हैं भाई, एल्स यहाँ कुछ ज्यादा नहीं देंगे, बस एको कर देंगे फॉल्स बॉडी,
अब देख सकते हैं हमारा नेस्टेड इफ का कोड रेडी हो गया। हमने इफ के अंदर क्या दे दिया, पहले हमने इफ कंडीशन चेक किया, हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, फिर उसके अंदर एंटर हुआ, फिर वहां भी हमारा कंडीशन चेक किया कि हमारा कंडीशन वो ट्रू है कि नहीं, उस हिसाब से वर्क कर रहा है। अब जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ आ गया 10 इज इक्वल्स टू 10। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन चेक किया कि हमारा डॉलर नम जो है वो हमारा 10 के ग्रेटर या इक्वल है क्या, तो हमारा 10 तो 10 से ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल मिल गया, हमारा ये कंडीशन ट्रू हो गया। अब फिर से हमारा अंदर एक कंडीशन चेक किया कि डॉलर नम जो है वो क्या 10 के इक्वल है, हाँ भाई हमारा डॉलर नम 10 के इक्वल है, तो हमारा वो 10 प्रिंट कर दिया। अगर हम यहीं कर दें 11 कर दें, जैसे 11 किया तो अगर इसके रिफ्रेश करते हैं आप देख सकते हैं 11 इज नॉट इक्वल्स, कुछ इस तरह आ रहा। हमारा यहाँ ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया, हमारा ये वाला कंडीशन तो ट्रू हो गया, बट हमारा यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गया, जिसकी वजह से हमारा ये वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा पूरा का पूरा आज का इफ स्टेटमेंट। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा इफ स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।